हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज अपन वन शॉट जो है वो ऑल फार्मूला देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। तो इसमें जो है वो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, सॉल्यूशन, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब के जो है वो सारे फार्मूलाज जो है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो है वो फार्मूला देखते हैं। तो अपना जो है वो फर्स्ट फार्मूला हो गया रेडियस के लिए। रेडियस के लिए अपना ये वाला फार्मूला हो गया, इसको इस तरह भी अपन कह सकते हैं, वैल्यू फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। इसकी यूनिट जो है वो अपनी एंगस्ट्रॉम हो गई। इसके लिए अपन जो है जैसे आर जो है वो अपना क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, किसके आर जो प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर अपॉन में जेड के। तो अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, आर वन अपॉन में आर टू, रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से अपन को पता है। तो यहाँ पर आर वन अपॉन में आर टू जो है वो अपना एन वन स्क्वायर अपॉन में एन टू स्क्वायर इंटू जेड टू अपॉन में जेड वन हो गया। वेलोसिटी का देखें तो वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसको अपन ने सिंपल फॉर्म में लिखा। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में जो है वो इसकी वैल्यू हो गई ये वाली। उसके बाद में वी वन अपॉन में वी टू जो है वो अपन रेडियस की तरह ये रेशियो वाला क्वेश्चन अगर हो तो जेड वन अपॉन में जेड टू इंटू एन टू अपॉन में एन वन जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। एनर्जी जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन ईवी अपॉन में एटम में जो है वो अपन निकालते हैं। तो ये जो है वो अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ई जो है वो अपना क्या हो गया, जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर के जो है वो अपने क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। उसके बाद में अपन देखें वन अपॉन में लेमडा जो है वो अपना आर जेड स्क्वायर एन वन स्क्वायर और माइनस जो है वो अपना एन टू स्क्वायर हो गया। ये जो है वो अपने नीचे हो गए। तो ये अपन जेड स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ करते हैं। आर जो है वो अपना कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू ये वाली हो गई। एन वन जो है वो अपना लोअर एनर्जी लेवल हो गया और एन टू जो है वो अपना हायर एनर्जी लेवल हो गया। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन अपन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अपन जो है एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन प्लस वन अपॉन में टू हो गया। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन के लिए अपन डेल्टा एन जो है वो भी यूज़ ले सकते हैं। तो सिग्मा जो है वो अपना क्या हो गया, एन टू माइनस एन वन का। उसके बाद में अपन डी ब्रोगली वेव इक्वेशन देखें तो लैम्डा अपना जो है वो एच अपॉन में पी हो गया। ये जो है वो अपना कॉम्बिनेशन हो गया डी ब्रोगली और बोहर कॉन्सेप्ट का। तो टू पाई आर इज इक्वल टू अपना एन लैम्डा हो गया। अनसर्टेन जो है वो अपना क्या हो गया, एक्स जो है वो डेल्टा एक्स तो अपना पोजिशन में हो गया और डेल्टा पी जो है वो अपना मोमेंटम में हो गया। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है वो अपना क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है एच अपॉन में फोर पाई के। उसके बाद में एल जो है वो अपना जीरो टू माइनस वन के बीच में हो सकता है, जीरो टू माइनस वन के बीच में हो सकता है। यानी ये जो है सारे जो है वो अपने क्या हो गए, नंबर्स हो गए। एम जो है वो अपना क्या हो गया, माइनस एल टू माइनस प्लस एल हो गया। और उसके बाद एम जो है वो अपना क्या हो गया, टू एल प्लस वन हो गया। उसके बाद में अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना टू एन स्क्वायर हो गया इन वन सेल के लिए। उसके बाद में रेडियल नोट जो है वो अपना क्या हो गया, एन माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोट जो है वो अपना क्या हो गया, एल हो गया। टोटल नोट्स अपन देखें, टोटल नोट्स अपन ने किस तरह से निकाले, एन माइनस एल माइनस वन हो गया प्लस अपन ने जो है वो एल को जोड़ दिया, यानी ये जो है वो एल से एल कट गया। तो अपना एन माइनस वन जो है वो टोटल नोट जो है वो आ गया। दोनों नोट मिला के अपने टोटल नोट बनेंगे, इसलिए अपन को जोड़ के जो है वो आंसर निकालेंगे। उसके बाद में अपन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला देखते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूला में सबसे पहले जो है वो अपना क्या आ गया, अपन कह सकते हैं अपना वाई जो है मैप आ गया। वाई मैप जो है वो अपन कैसे देख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल दिए हुए अपन को, तो अपन को मोलर मास से इंटू करके जो है वो अपन जो है वो क्या दे सकते हैं, गिवन मास। और अपन को अगर कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो अपन क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास जो है वो अपन क्या कर देंगे, तो अपना जो है वो एन निकल जाएगा। इसी तरह गिवन वॉल्यूम जो है वो अपन को दिया हुआ है, अपन को नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन में जो है वो 22.4 जो है वो कर देंगे, तो अपना जो है वो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। इसी तरह गिवन ऑफ स्पीसीज दिया है तो अपन स्पीसीज को ऊपर रखेंगे, अपॉन में एन में कर देंगे, तो अपना जो है वो एन निकल जाएगा। तो इस तरह से ये वाई वाला जो है मैप जो है वो यूज़ आता है। इंटू करने पर अपन को जो है वो क्या निकल जाएगा, गिवन वॉल्यूम निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल से अपन 22.4 की गुना करेंगे तो अपन जो है वो नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है वो गिवन वॉल्यूम जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद में अपन दूसरा फॉर्मूला देखें इक्विवेलेंट जो है वो अपना मास के लिए। तो मोलर मास जो है वो अपना क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर जो है उस पर डिपेंड करता है। तो मोलर मास अपन में वैलेंसी फैक्टर जो है वो अपना इक्विवेलेंट मास हो गया। वैलेंसी फैक्टर जो है वो अपना एसिड के लिए अपना बेसिसिटी हो गया, बेस के लिए अपना एसिडिटी हो गया। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एसिड के लिए अपना एन फैक्टर हो गया, आयन के लिए अपना चार्ज हो गया, और आयनिक कंपाउंड के लिए अपना वैलेंसी फैक्टर जो है वो दिया हुआ होता है। एम जो है वो अपना क्या हो गया, मोलरिटी हो गया, और स्मॉल एम जो है वो अपना मोलिलिटी हो गया। तो मोलरिटी के लिए अपना ये वाला फॉर्मूला हो गया और मोलिलिटी के लिए अपना ये वाला फॉर्मूला हो गया। इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, इसमें अपना वॉल्यूम आ रहा है, ये याद रखना। उसके बाद में अपन डेंसिटी के फॉर्मूला में देखें तो ये जो है वो इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। देन उसके बाद में अपन देखें एक्स सोल्यूट, ये अपना जो है मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन जो है वो अपना सोल्यूट के लिए एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो गया। सॉल्वेंट के लिए अपना जो है वो कैपिटल एन आ जाएगा ऊपर। तो अपना एक्स सोल्यूट और एक्स सॉल्वेंट जो है वो प्लस वन होता है, यानी दोनों को जोड़ने पर अपना प्लस वन आता है। उसके बाद में एम जो है, स्मॉल एम जो है वो और कैपिटल एम, इन दोनों को अपन जो है वो अपन एक्स जो है वो अपना मोल फ्रैक्शन के रूप में भी अपन देख लेते हैं। तो टर्म में जो है वो अपन एक्स जो है वो सोल्यूट के फॉर्म में हो गया,
और ये भी अपना जो है वो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है वो अपना कैपिटल एम हो गया। उसके बाद नॉर्मलिटी जो है वो अपना क्या हो गया, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इंटू 100 अपॉन में वॉल्यूम हो गया अपना ml में। तो ये अपनी जो है वो नॉर्मलिटी हो गई। उसके बाद में नॉर्मलिटी अपन देखें तो नॉर्मलिटी को अपन ये जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी अपॉन में इंटू जो है वो अपना वैलेंसी फैक्टर होता है। तो n इंटू वी जो है वो m इंटू वी जो है वो अपना क्या होता है, n के बराबर होता है। उसके बाद में अपन देखें वेट बाई वेट जो है वो अपना क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो अब सबसे पहले सॉल्यूट ऊपर आएगा और अपना जो है वो सॉल्वेंट या मास वॉल्यूम जो भी है अपना नीचे आएगा। मास हो गया या वॉल्यूम हो गया, ये अपना जो है कह सकते हैं मास वॉल्यूम जो है वो अपना नीचे आएगा। तो सॉल्यूट देखो, सॉल्यूट हमेशा ऊपर आएगा, नीचे जो है वो अपना मास और वॉल्यूम आएगा। देखो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी मास आएगा, तो मास अपॉन में मास अपन ने लिख दिया, टोटल जो है वो मास आएगा। वी अपॉन में वी है यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आएगा, अपॉन में वॉल्यूम आ गया। उसके बाद में अपन देखें मास जो है वो क्या हो गया, वेट बाई वॉल्यूम है, तो वेट बाई वॉल्यूम में मास अपना हो गया और नीचे अपना टोटल वॉल्यूम आ गया। और परसेंटेज है तो अपन 100 से जो है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में अपन देखें थर्मोडाइनमिक्स के बारे में। थर्मोडाइनमिक्स जो है वो अपने क्या हो गया फॉर्मूला, तो ये अपना जो है वो डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी हो गया अपना। तो डेल्टा एन जी जो है वो अपना प्रोडक्ट माइनस रिएजेंट हो गया, डेल्टा एच एफ जो है वो अपना प्रोडक्ट माइनस रिएजेंट हो गया, यहाँ पर रिएजेंट माइनस प्रोडक्ट हो गया डेल्टा आर। डेल्टा एच आर जो है वो अपना क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी होगी किसकी, रिएजेंट माइनस प्रोडक्ट की। उसके बाद में आइसोथर्मल में देखें, आइसोथर्मल जो है वो अपना क्या हो गया, डब्ल्यू इरिवर्सिबल जो है वो अपना पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। और रिवर्सिबल के लिए अपन देखें तो ये वाली इक्वेशन जो है वो अपनी यूज़ करते हैं। यहाँ पर वी टू बाई वी वन लिखा है, अपन जो है वो पी वन बाई पी टू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्योंकि वी जो है वो अपना पी के जो है वो वन बाई पी के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी वी के जो है वो उल्टा होता है। तो यहाँ पर अपन पी वन अपॉन में पी टू भी लिख सकते हैं, किसकी जगह, वी टू बाई वी वन की जगह। उसके बाद में अपन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए देखें तो अपना डब्ल्यू जो है वो ये वाला हो गया, और ये जो है वो इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। एन जो है वो अपन किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद में डेल्टा एस जो है वो अपना स्लॉट जो है यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। तो ये जो है वो क्यू अपॉन में टी होता है। इसकी जो है वो अपनी दो फॉर्म हो गई, एक तो अपन सी वी के फॉर्म में, एक अपने सी पी के फॉर्म में। देखो सी वी इसी के अपन वॉल्यूम को रख रहे हैं, सी पी इसी के अपन प्रेशर को रख रहे हैं। पी जो है वो अपना वन अपॉन वी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी वी के उल्टा होता है। डेल्टा ई जो है वो अपना क्या हो जाता है, क्यू प्लस टी होता है, ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। और डेल्टा जी जो है वो अपना क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी जो है वो अपना नेगेटिव होता है, तब अपना जो है वर्क जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इसके बाद में अपन इक्विलिब्रियम के बारे में देखें तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी जो है वो अपना पावर में हो गया। उसके बाद में डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो 2.303 आर टी लॉग के इक्विवेलेंट हो गया। वांट ऑफ इक्वेशन देखें तो वांट ऑफ इक्वेशन जो है वो अपनी ये वाली होगी। देन उसके बाद में अपन पी एच जो है वो अपना क्या होता है, लॉग माइनस एच होता है। तो ये जो है वो अपन पी ओ एच अगर निकालेंगे तो पी ओ एच अपना जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग अपना ओ एच आ जाएगा। ओ एच की कंसंट्रेशन जो है वो अपन लेंगे पी ओ एच में, ठीक है। और पी एच प्लस पी ओ एच अपना, पी एच प्लस पी ओ एच जो है वो अपना क्या होता है 14 होता है। पी एच प्लस पी ओ एच अपना जो है वो क्या होता है 14 के बराबर होता है। उसके बाद में वीक एसिड के लिए जो है वो एच प्लस जो है वो क्या होता है अपना सी अल्फा होता है। के तो के जो है वो अपना सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा जो है वो हो जाएगा। ये अपना जो है वो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लो है। अपन देखें के एस पी अपना जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। और बफर के लिए अपन देखें, बफर के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, पी एच जो है वो अपना पी के सॉल्ट अपॉन में एसिड हो गया, और ये अपना सॉल्ट अपॉन में बेस हो गया। एसिडिक बफर के लिए अपन एसिड रख देंगे नीचे, और बेसिक बफर के लिए अपन बेस रख देंगे। उसके बाद में अपन सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं। सॉल्ट जो है वो अपना वीक एसिड, देखो इसमें जो है वो सॉल्ट में एक इक्वेशन होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अपना स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो मिलकर क्या बना लेता है, सॉल्ट अपॉन सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो अपना बना लेता है H2O, ठीक है। इसका एग्जांपल अपन देखें तो ये अपना क्या हो गया, HCl प्लस अपन ने क्या लिया है, NaOH लिया है। तो यहाँ से जो है वो क्या करता है, NaCl प्लस H2O जो है वो अपना बना लेता है। तो ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो है वो ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर NaCl और H2O जो है वो अपना बनता है। तो यहाँ पर बफर का सॉल्यूशन अपना नहीं बनता, यहाँ पर सॉल्ट बनता है प्रॉपर। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर सॉल्ट की जो है वो यही है कि अपन देखें तो यहाँ पर के डब्ल्यू अपन में के जो है वो ये अपना जो है वो क्या हो गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये अपना हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो गया। तो इसमें प्लस एच यानी कंसंट्रेशन क्या आती है, ये वाली हो गई, और पी एच जो है वो अपना दोनों में प्लस प्लस लगता है, ठीक है। देन अपना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो गया। वीक बेस के लिए अपन जो है वो ये सारे अपने टर्म्स हो गए, और यहाँ पर जो है वो माइनस माइनस होता है किसमें, दोनों में। तो ये जो है वो पी एच का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में अपन देखें वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस के लिए अपन दोनों के लिए साथ में देखते हैं। तो ये अपना जो है वो के का फॉर्मूला हो गया, ये अपना एच हो गया, ये अपना प्लस एच हो गया। उसके बाद में अपन देखें यहाँ पर जो है वो अपना प्लस आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो माइनस आ रहा है, तो दोनों टर्म जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये अपना पी एच हो गया। उसके बाद में अपन सॉल्यूशन के फॉर्मूला देखते हैं। तो सॉल्यूशन के फॉर्मूला जो है वो अपना क्या हो गया, पी जो है वो अपना क्या हो गया, पी नॉट एक्स हो गया, ये जो है वो अपना रॉल्स लो हो गया। उसके बाद में अपन जो है वो पी टी देखें, पी टी जो है वो अपना क्या हो गया, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो गया। तो ये जो है वो टोटल अपना वी पी हो गया, टू वॉलेटाइल जो है वो अपना लिक्विड के लिए। तो वेपर प्रेशर है ये अपना टोटल।
उसके बाद में पीजी जो है वो अपना क्या हो गया, के एच एक्स जी हो गया। ये जो है वो मोल जो है वो अपना प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो ये अपना हेनरीज लॉ हो गया। उसके बाद में अपन देखें आई जो है वो 1 + n-1 अल्फा जो है वो होता है, ये अपना वांट ऑफ फैक्टर जो है वो ये है। उसके बाद में पी नॉट जो है वो माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट जो है वो होता है, ये जो है वो अपना एक्स सोल्यूट हो गया। ये जो है वो अपना एन अपॉन में n+1 होता है। इसी तरह अपन जो है वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया मैंने, n-1 जो है वो अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन में यहाँ पर लिख सकते हैं पी नॉट। तो ये जो है वो अपना क्या हो जाएगा, एन अपॉन में कैपिटल स्मॉल एन अपॉन में कैपिटल एन हो जाएगा। तो ये अपना रिलेटिव वेपर प्रेशर है। उसके बाद में अपन देखिए डेल्टा टी बी जो है वो अपना क्या हो गया, एम के बी आई हो गया। डेल्टा एफ बी जो है वो अपना क्या हो गया, एम के एफ आई हो गया। ये अपना जो है वो मोलर जो है वो एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, ये अपना मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया। पाई जो है वो अपना क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। पाई जो है वो अपना सी आर टी आई हो गया। उसके बाद पीपीएम देखिए, पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल पार्ट जो है वो अपना क्या होता है, 10 × 6 हो गया। उसके बाद पीपीएम जो है वो अपना सोल्यूट अपॉन में पार्ट्स ऑफ पूरा ही आएगा, टोटल पार्ट्स आएगा। ये जो है उसमें 10⁻6 हो गई और ये जो है वो 10⁻9 हो गई। उसके बाद में अपन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलाज देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूला में जो है वो क्या होता है, देखो सबसे पहले जो है वो क्यू जो है वो अपना क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, डब्ल्यू के, यानी डब्ल्यू अपना क्यू के प्रोपोर्शनल हो गया। डब्ल्यू जो है वो अपना जेड क्यू हो गया, ये अपना फेराडेज लॉ है। तो फेराडे लॉ, फर्स्ट फेराडे लॉ जो है वो अपना क्या हो गया, डब्ल्यू = क्यू जेड हो गया। डब्ल्यू को क्यू को अपन जो है वो क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू अपना जो है वो क्या बन जाएगा, जेड आई टी। तो जेड आई टी जो है वो अपना यही फर्स्ट लॉ हो गया। उसके बाद में अपन डब्ल्यू को देखें, डब्ल्यू 1 अपॉन में W2 Z1/Z2 = E1 अपॉन में E2 हो गया, ये अपना सेकंड हो गया। ई नॉट सेल जो है वो अपना R-L होता है, यानी ये जो है वो अपन देख सकते हैं। ई नॉट सेल जो है वो अपन किस तरह से निकलते हैं, CRP जो है वो अपना स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल हो गया, और ये जो है वो अपना कैथोड और एनोड पर हो गया। ये अपना ऑक्सीडाइजिंग हो गया और ये अपना रिड्यूसिंग वाला है। तो कैथोड माइनस एनोड जब कब होता है, जब अपना CRP दिया हो और SOP दिया हुआ, तो एनोड माइनस कैथोड कर दो। और SOP और SRP दोनों दिया है तो एनोड प्लस कैथोड, यहाँ पर प्लस जो है वो हो जाएगा। देखो SRP जो है वो अपना क्या होता है, माइनस SOP होता है, यानी SOP का जो है वो क्या होता है, उल्टा होता है। SRP = माइनस SOP जो है वो अपना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन देखें तो ये अपनी जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। इसको अपन सिंपल टर्म में लिखें तो ये वाली हो गई। उसके बाद में अपन के जो है वो अपनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई, जी जो है वो अपनी कंडक्टेंस हो गई, और सेल कांस्टेंट L अपॉन में ए जो है वो अपना सेल कांस्टेंट हो गया। उसके बाद में मोलर कंडक्टेंस देखें तो CM जो है वो K × 1000 अपॉन में M हो गया। इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखें तो ये जो है ना क्या हो गया, K × 1000 अपॉन में N हो गया। देखो यहाँ पर जो है वो अपन नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी × वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पर जो है वो K × 1000 अपॉन में जो है वो अपना क्या आ जाएगा, मोल × वैलेंसी फैक्टर। तो ये जो है वो ये वाली मोल तक ये वाली टर्म जो है वो अपनी लैम्डा एम हो जाएगी। ऊपर ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ना, तो ये लैम्डा एम हो जाएगी, और अपना यहाँ पर जो है वो वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा। तो कि जो अपना लैम्डा इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगी, लैम्डा एम अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। सॉल्युबिलिटी अपन देखें तो सॉल्युबिलिटी जो है वो अपनी क्या हो जाएगी, K × 100 अपॉन में लैम्डा स्टैंडर्ड हो गया अपना। अल्फा जो है वो अपना क्या हो गया, लैम्डा C अपॉन में लैम्डा स्टैंडर्ड हो गया, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गई। एन जो है वो अपना क्या हो गया, डेल्टा G अपॉन में डेल्टा H हो गया, एफिशिएंसी ऑफ क्या हो गई, सेल हो गई। उसके बाद में अपन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो है वो R अपनी क्या होगी, एवरेज होगी और इंटरस्टेनियस होगी। तो R जो है वो अपनी एवरेज जो है वो क्या होती है, एवरेज जो है वो अपन जो है टाइम ड्यूरेशन में ले रहे हैं, यानी डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T हो गया। ये अपना DC अपॉन में DT हो गया, इंस्टेंटेनियस। प्रैक्टिकली जो है वो R देखें तो R जो है वो अपना क्या हो गया, K A⁴X B⁴Y। तो अपन जो है वो इसको इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं, ये जो है वो बराबर होते हैं आपस में 1/x माइनस, क्योंकि ये रिएजेंट है तो यहाँ पर जो है वो अपना माइनस आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद मॉलिकुलरिटी और अपना ऑर्डर के डिफरेंस देखिए, ये अपनी इक्वेशन होगी एक तरह की मान लो, और इसकी जो है वो अपनी निकली R जो है वो अपनी क्या निकली, AX और Y की पावर। तो मॉलिकुलरिटी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, ये जो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है A + B जो है वो ये जुड़ जाएंगे, तो ये अपनी मॉलिकुलरिटी होगी। जबकि ऑर्डर जो है वो अपनी क्या होगी, यहाँ पर जो है वो दोनों पावर जो है वो अपनी जुड़ेगी। ये जो है वो 0 नेगेटिव या Q/P के यानी कह सकते हैं पार्ट में नहीं हो सकती, यानी 1/2 1/3 इस तरह से नहीं हो सकती। उसके बाद में ये थ्योरेटिकल हो गई, ये अपनी प्रैक्टिकल जो है वो होती है। उसके बाद में अपन जो है वो एक टेबल देखते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर जो है वो अपनी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली इक्वेशन होगी। देखो R जो है वो अपनी क्या होती है, R N जो है वो अपनी क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। प्रोपोर्शनल होती है अपना रिएजेंट की जो कंसनट्रेशन होती है उसकी पावर N के, रिएजेंट की कंसनट्रेशन N के। N जो है वो अपना ऑर्डर हो गया, जैसे N जो है वो 0 रखूँगा तो 0 ऑर्डर होगी, 1 रखूँगा तो 1 ऑर्डर होगी, और 2 रखूँगा तो 2 ऑर्डर होगी। इसी तरह K की जो है वो ये वाली इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में ये, और थर्ड ऑर्डर में ये वाली। KT की देखें तो KT की ये वाली इक्वेशंस होगी सारों में।
देन उसके बाद में टी ऑफ जो है वो अपना ए अपॉन में 2 के हो गया, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है वो अपना क्या हो गया 0.693 अपॉन में के हो गया। टी ऑफ जो है वो यहाँ पर 1 अपॉन में ए के हो गया। तो यहाँ पर जो है वो टी ऑफ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है ए के, यहाँ पर टी ऑफ जो है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर टी ऑफ जो है वो अपना उल्टा होता है किसके, ए के। के की यूनिट जो है वो अपनी क्या होगी, मोल अपॉन में लीटर इंटू सेकेंड होगी, यहाँ पर जो है वो सेकंड इन्वर्स होगी, यहाँ पर लीटर अपॉन में मोल इंटू सेकेंड होगी। रिएक्शन के टाइप मैंने बताई दिए थे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर होता है। तो ये जो है वो अपनी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन होगी, अपन को केटी निकालना है। तो यहाँ पर अपन देखिए ना इक्वेशन, ये वाली अपनी जो है वो केटी वाली इक्वेशन होगी, अपन ने देखा था फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में केटी की इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं लॉग की टर्म में। और सेकेंड ऑर्डर, उसके बाद में अपन ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो है वो अपने क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आर जो है वर्सेस टी का ग्राफ देखें तो जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस तरह से जो है वो अपना कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो है वो आर की घटती है, जबकि इसमें जो है वो कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस यानी जल्दी से जो है वो अपना कर्व लेके हुए जो है वो घटती है। स्मॉल आर अपॉन में ये जो है वो कैपिटल आर जो है वो अपना क्या है, रिएक्टेंट की जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन है, ये अपनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए ये वाला ग्राफ हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, और ये जो है वो अपना फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। टी आप देखें तो इसमें जो है टी ऑफ कांस्टेंट होता है, तो इस तरह से का ग्राफ बनेगा, जबकि इसमें जो है वो टी ऑफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के, जीरो ऑर्डर में, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। उसके बाद में डेल्टा पी यानी प्रोडक्ट और टाइम के बीच में अपन डिफरेंस देखें तो इसमें ये वाला ग्राफ आ जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर में ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो अर्नेस्ट इक्वेशन देखें तो अपनी ये वाली अर्नेस्ट इक्वेशन होगी, और कोलिजन थ्योरी में अपना ये वाला फॉर्मूला जो है वो अपन यूज़ करते हैं। तो ये अपन ने जो है वो सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज देख लिए वन शॉट। थैंक यू।